अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ दुआखाना की जानिब से खुश आमदीद। मैं आपका दोस्त हकीम मौलाना नज़ीर अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का फ़ार्मूला बहुत ख़ास है और बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मैसेज किया कल की हमारी वीडियो देखकर कि हकीम साहब, आपने बहुत अच्छी बातें बता दी, आपने बहुत अच्छे टिप्स बता दिए और आपने जो तहकीक 4 5 6 दिन की आपने वो बताई है, बहुत अच्छी लगी हमें। ये चीज़ों का हमें नहीं पता था, लेकिन आप जो सेक्स की एक्टिविटी होती है, वो कौन सा पोज़ है, वो कौन सा तरीका है, इस तरीके से चांस ज़्यादा होते हैं, आप वो थोड़ी सी एक्टिविटी बताएं हमें, वो पोज़ बताएं। मैं इस बारे में सोच रहा था कि दोस्तों को कैसे आगाह किया जाए, कैसे बताया जाए, लेकिन कॉल्स भी आना शुरू हो गई। हकीम साहब, आपने लाजमी बताना है। तो मेरी कोशिश है कि आप लोगों को समझा दूं और कुछ ना कुछ तरीका आपको बताऊं। और बहुत सारे लोग तो थंबनेल के ऊपर ही बस लगा देते हैं, तो मैंने अच्छा नहीं समझा। मैंने एक इशारा दे दिया थंबनेल के ऊपर, तो आप वीडियो के अंदर आ जाएं। तो वीडियो के अंदर संजीदा तरीके से, मुअद्दबाना तरीके से और जो हकीमों की बातें हैं उनसे थोड़ा सा हट के मैं आपको बताऊंगा, अपना भाई समझते हुए। चलते हैं अपनी उस पोजीशन की तरफ और उस पोज की तरफ कि अगर मियाँ बीवी ऐसे कर लेते हैं तो चांसेस 95% चांस होते हैं कि हमल हो जाता है। और मैंने ये आजमाया है 12 दफ़ा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैमरे के ऊपर। मैं कोशिश करूँगा मुअद्दबाना तरीके से आपको समझाने की। ये बेड है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये बेड, और बेड के ऊपर ये लेडीज़, और लेडीज़ के सर के नीचे तकिया नहीं होना चाहिए। ओके, तकिया बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधी लिटा के टांगे ऊपर को खड़ी कर देनी है। ये इस तरह लेट गई और सर के नीचे आपने तकिया बिल्कुल नहीं रखना। और घर में छोटा एक कुशन होता है, आपने कमर के नीचे ये कुशन रख देना है। छोटे वाला तकिया होता है घरों में, आपने इस पोजीशन पे रख देना है। और मियाँ बीवी का पर्दा नहीं होता किसी चीज़ का भी, और मियाँ बीवी आपस में कोऑपरेट करें। इससे कुछ तकलीफ़ होती है औरतों को, लेकिन आपस में दोनों शर्मगाहें बिल्कुल ऐसे अटैच करनी है कि ज़रा बराबर भी इसमें खम ना रहे। तो इसी तरह आपने हम बिस्तरी करनी है। कोशिश करें अपने जीवन साथी को अपने साथ फ्री करें। ओके, यहाँ तक बात समझ आ गई। और जैसे ही आपने एक्टिविटी आपकी पूरी हो गई, फ़ौरन से आपने नीचे नहीं उतरना। बस ये याद रखें, आखिर तक जैसे आप फ्री होने लगे, फुल आखिर तक आपने लीवर को ले जाना है और टांगे बिल्कुल ऊपर को उठा देनी है और दोनों चीज़ें आपस में चिपक जाएं। तो इस तरह आपने हम बिस्तरी करनी है और आपने साइड पर हो जाना है। और इसमें एक बात आपने लाजमी नोट करनी है कि वो एहतियात क्या है कि लोग जैसे ही फ्री होते हैं साइड पर हो जाते हैं। फ़ौरन से साइड पर नहीं होना, 2-3 मिनट टांगे ऊपर को उठा के इसी तरीके से आपने अटैच हो रहना है, आखिरी कतरे तक आपने उसके ऊपर रहना है। और उसके बाद आप साइड पर हो जाएं और कमर उसी तरह ही बिल्कुल सीधी कर देनी है। औरत उसी कंडीशन में दोबारा फिर लेट जाएगी और इस टांगों को उठा के इसके नीचे इस तरह कोई चीज़ रख देनी है। टांगे ऊंची कर देनी है, टांगे इस तरह ऊंची रख देनी है किसी चीज़ पर, कंबल के ऊपर, रज़ाई के ऊपर। आहिस्ता आहिस्ता जो मनी का खरूज हुआ है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पे चला जाएगा। बस ये लॉजिक याद रखें। 15-20 मिनट, आधा घंटा औरत इसी तरह रहे। आप दोनों गपशप लगाएं दोबारा से। अगर फिर इतनी ताकत है, आप यानी कि तैयार हो गए हैं, तो फिर इसी स्टेप से आप करें। और रात में 2-3 दफ़ा अगर आप अपनी ताकत के मुताबिक करते हैं तो आखिर में टांगे आपने ऊपर कर देनी है, किसी चीज़ पर रख देनी है और उसी कंडीशन पे औरत लेटी रहे। तो ये तरीका आपने अपनाना है। इसमें जो गलतियां होती हैं मैं आपको कैमरे पर बताता हूँ। जी दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ आपके सामने और आपने तरीक़ाकार समझ लिया होगा। मैं डेमो दिया है, शायद कि आप समझ गए हों। बाकी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मियाँ बीवी हम बिस्तरी किस तरह करेंगे, दिन पहले मैंने बता दिए। जैसे ही औरत गुस्ल करके पाक होती है, पहले 3 दिन आपने हम बिस्तरी नहीं करनी। उन दिनों में रहम का मुँह खुला होता है, जो मवाद अंदर जाएगा वो अंदर ठहर नहीं सकता। और कोशिश करें कि चौथा, पाँचवा और छठा दिन 3 दिन लगातार हम बिस्तरी करें और इसी स्टेप से जिस तरह मैंने बता दिया। और आखिर में टांगे ऊपर करके किसी चीज़ पर रख देनी है। वो मनी आहिस्ता आहिस्ता रहम के अंदर चली जाएगी और आपका मसला हल हो जाएगा। और मैं आपको बताता हूँ कि गलती कहाँ से होती है। कुरान हकीम के अंदर ये बात लिखी हुई है और जितने भी उलमा हज़रात हैं और आप जितने भी पढ़े लिखे हज़रात हैं वो जानते हैं कि इंसान को एक कतरे से, और साथ में शायद ये बात भी आप सुन लें कि इंसान को गंदे कतरे से पैदा किया है।
एक कतरे से आगे सुने, अगर इतनी मनी निकलती है या इतनी निकलती है, जो भी क्वांटिटी में निकलती है, लेकिन एक कतरा ज़रूरी होता है। और जिस तरह आजकल ट्रेंड बना हुआ है, ऊपर गए और फारग हुए, साइड पर हुए, हो सकता है कि वो मनी सारी बाहर आ गई, हो सकता नहीं, बल्कि इसी तरह होता है। बहुत सारे मरीज़ों ने ये शिकायत की कि हकीम साहब इस तरह होता है हमारे साथ, वो मनी सारी खारिज हो जाती है और आप जैसे ही थोड़ा सा फ्री हुए साइड पर आ गए। अब मेरी बात ध्यान से सुन लें, आखिरी कतरे तक आपने ऊपर रहना है। ठीक हो गया? ये बात समझ आ गई आपको कि मैंने क्यों बोला था कि आखिरी कतरे तक ऊपर क्यों रहना है, कि एक कतरे से इंसान पैदा होता है, वो कतरा कौन सा है कोई नहीं जानता, तो उसको ज़ाया ना करें। और दूसरी बात इसमें जो मैंने बताई, टांगे थोड़ी सी ऊपर करके रख देनी है, ये लॉजिक आप समझें। इस बात को आप गौर से सुने, ये बात भी बहुत ज़रूरी है, कोई नहीं बताता। हर औरत की अल्लाह ताला ने रहम की शेप अलग से बनाई है, किसी का टेढ़ा होता है, किसी का साइड को होता है, वो साइज़ में भी कम होता है, किसी का साइज़ में ज़्यादा होता है। हर औरत की शेप अलग से बनाई गई है। तो इस हवाले से बताया गया है कि जैसे ही हम बिस्तरी करते हैं और साइड पर हो जाते हैं और वो सारा मवाद बाहर निकल आता है, या औरतें फ़ौरन खड़ी हो जाती हैं या वाशरूम कर लेती हैं, या गलतियाँ होती हैं, बस उसी कंडीशन पे लेटे रहना है और टांगें ऊपर कर लेनी है, वो सारा मवाद आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पर चला जाएगा। बस ये लॉजिक है इसमें। ये गलतियाँ आप लोग करते होंगे या कुछ लोग करते होंगे, तो ये मेरी बातों को आप लिख लें, जो बातें आज मैंने आपको समझा दी। तो मैंने कोशिश की है आपको समझाने की, इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल तो मैं कैमरे पर दिखा नहीं सकता। कुछ लोग दिखा देते होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें ज़रूरी थी मैंने आपको बता दी, आप समझ गए होंगे। बहुत समझदार हैं माशाल्लाह, वीडियो देख रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे होंगे। लेकिन भैया ये चीज़ें ज़रूरी थी, दूसरे हकीमों की तरह हम फोश बातें नहीं करते, गलीज़ गंदी बातें नहीं करते। दो चीज़ें इसमें मैंने आपको बता दी हैं, एक तो लिटाने का तरीका, और कमर के नीचे कुशन रख देना है, कुशन रख के थोड़ा सा उसको ऊंचा कर देना है, और जैसे मियाँ बीवी फ्री होने लगे तो फुल मैच कर देना है, जैसे गूंद लगी हो किसी चीज़ को, और आखिरी कतरे तक ऊपर रहना है। चाहे चीखें निकलें, कोऑपरेट करें दोनों मियाँ बीवी, आखिरी कतरे तक ऊपर रहना है। क्योंकि एक ही कतरे से इंसान पैदा हुआ है, कोई पता नहीं वो कतरा कौन सा है। तो आपने आखिरी कतरे तक ऊपर रहना है। जैसे बिल्कुल फ्री हो जाएं, आप साइड मारें और टांगें ऊपर कर दें और उसी कंडीशन पे लेटी रहे औरत। और जो नुतफ़ा है आहिस्ता आहिस्ता अपने मुकाम पर पहुंच जाएगा। और नहाएं, गुस्ल करें और 2 नफल पढ़ें, अल्लाह से मांगें। ये तरीका उन लोगों के लिए है, बस ये बात नोट कर लें, ये तरीका उन लोगों के लिए है जो लोग मेडिकली लिहाज से क्लियर हैं, दवाइयाँ खा चुके हैं, उनकी रिपोर्ट ओके है, वो लोग इस तरह अप्लाई करें। और बाकी जिन लोगों में थोड़े बहुत नुक्स हैं या उनकी रिपोर्टें क्लियर नहीं हैं, तो वो अपना इलाज करवाएं, और इलाज करवाने के बाद ये तरीका अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो वीडियो कुछ लंबी है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी बातें थी जो मैंने कोशिश की समझाने की। अगर फिर भी किसी भाई को नहीं पता चलता तो मेरे दवाखाने पर हाज़िर हो जाए, मैं आपको फेस टू फेस समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है बातें, आप समझ गए होंगे। इसी पर हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।